नमस्कार। साँझ 6 बजे के मध्य समाचार में अपने के स्वागत है। हम वंदना। शुरू करें अभी तक के प्रमुख समाचार से। भारत से नेपाल ला रहा अवस्था में सर्लाही में 5 से 5 कुखरा के चल्ला कल गेल नष्ट। मुलुक इतिहास के सबसे जटिल अवस्था में पहुंचल से मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल के अध्यक्ष उपेंद्र यादव के दावी। भ्रष्टाचार महारोग भेल से प्रधानमंत्री भट्टराई के कहब। अब भावी प्रधानमंत्री के रूप में उपसभापति रामचंद्र पौडेल के नाम प्रस्ताव कल जाए से कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइराला के दावी। आप समाचार विस्तार से। आई भारत से नेपाल में ला रहा 5 से 5 को कुखरा के चला सशस्त्र प्रहरी सर्लाही के फिनहारा नाका से पकड़ाव करके नष्ट कैले है। अस्थायी सीमा सुरक्षा पोस्ट सिमरा फिनहारा के सशस्त्र टोली चेक जांच के क्रम में उक्त चला वहीना चेक जांच के क्रम में भारत से नेपाल तरफ ला रहा अवस्था में 50 लीटर डीजल से हो बरामद कैले है। नेपाल सरकार भारत से कोनो भी पंछीजन्य वस्तु नेपाल लियावे के लिए प्रतिबंध लगेले है। मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल के अध्यक्ष उपेंद्र यादव मुलुक इतिहास के सबसे जटिल और अनिश्चिततापूर्ण अवस्था में पहुंचल से बतौले। सर्लाही के मलंगवा में कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए लायल यादव आयोजित पत्रकार भेंटघाट में सहमति के सरकार बने न सके के संवैधानिक अड़चन के कारण चुनाव हो न सके के संविधान बने न सकला से जटिलता मुलुक सामू रहल से बतौले। 3 बड़का दल सरकार में सहभागी दल मुलुक के अनिश्चितता के भूमरी में फंसैले से उ आरोप समेत लगेले। सहमति के नाम में डांस बार रेस्टोरेंट और रिसोर्ट में बैस के संविधान सभा के बाईपास करके बात मिल चुकल से कहित जनता के ठगे वाला काम उ दल कैले से हो हुनकर आरोप रहल है। संविधान तथा विघटन के बाद वैधानिक रास्ता समाप्त भेल से हो यादव आरोप लगेले छथि। सर्लाही के लालबंदी में रहल जनज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालय अंतर्गत प्राविधिक शिक्षालय में वैध नेतृत्व के नेकपा माओवादी निकट अखिल क्रांतिकारी के इकाई कमेटी गठन कल गेल। संगठन के जिला अध्यक्ष मनोज नेउपाने के प्रमुख अतिथि में भेला से विश्वमणि थापा अध्यक्ष रहल 17 सदस्यीय इकाई कमेटी गठन कैले है, जिनमें उपाध्यक्ष कामेश्वर महतो और मनीष पौडेल तथा सचिव नितेश कार्की, कोषाध्यक्ष शिवजी ठाकुर, सचिव सुलभ गिरी और अन्य सदस्य में रहल से कार्यक्रम संचालक संगठन विभाग प्रमुख मोहन निरौला कार्यक्रम में नेकपा माओवादी के क्षेत्र नंबर 1 के इंचार्ज इंद्र योजन विशेष अतिथि तथा क्षेत्र नंबर 1 सेक्रेटरी केशव ढुंगाना, अखिल क्रांतिकारी के जिला सदस्य मनोज घिमिरे रोशन लगायत मंतव्य रखले छथि। प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई भ्रष्टाचार महारोग भेला से एकरा जरे से उन्मूलन करे के व्रत से बतौले। राष्ट्रीय सतर्कता केंद्र 10 वर्ष पहुंचल अवसर में केंद्र आई सिंहदरबार में कैले कार्यक्रम में भट्टराई भ्रष्टाचार नियंत्रण में संलग्न संवैधानिक तथा कार्यकारी निकाय संघ संस्था तथा सभी नागरिक के संगठित प्रयास में ही भ्रष्टाचार नियंत्रण करे के लिए सफल होत से हो बतौले। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रतिरोधात्मक ढंग से अगाड़ी बढ़ावे के उद्देश्य से सतर्कता केंद्र के स्थापना कल गेल से स्मरण कराबैते सीमित स्रोत साधन भेला पर भी केंद्र आशातीत उपलब्धि हासिल कैले से दावी समेत कैलन। कार्यक्रम में मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल भ्रष्टाचार नियंत्रण और सुशासन सरकार के प्रमुख लक्ष्य भेल से उल्लेख करे तो काले सतर्कता केंद्र भूमिका खेले के परत में जोर दिलन। केंद्र में बीतल आर्थिक वर्ष में 587 उजुरी धरता भेला के में 465 उजुरी फरछोट कैले से हो जनैले है। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य सुजाता कोइराला कांग्रेस भावी प्रधानमंत्री के रूप में उपसभापति रामचंद्र पौडेल के नाम प्रस्ताव करे से बतौले। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल इकाई साक्षात्कार में कोइराला आवे वाला बृहस्पति के दिन बैठे वाला पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति के बैठक में सभापति सुशील कोइराला स्वयं उपसभापति के नाम प्रस्ताव करतन से बतौले। कांग्रेस प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तय न कैला पर मुल्क में समस्या आयल से दावी करत कोइराला कांग्रेस जल्दी सहमति में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषणा करत से हो जिक्र करल। कोइराला उपसभापति पौडेल के नाम में अपन पूर्ण समर्थन रहल से कहित पौडेल के अपने सहयोग करब से हो समेत घोषणा कैलन। नेपाल भ्रमण में रहल चीनिया विदेश उप मंत्री फुइंग सहित के प्रतिनिधि मंडल गौतम बुद्ध के जन्मस्थल लुम्बिनी के स्थलगत अवलोकन भ्रमण कैले छथि। चीनिया विदेश उप मंत्री लुम्बिनी स्थित मायादेवी मंदिर, चीनिया बौद्ध विहार लगायत अन्य बौद्ध विहार के अवलोकन कैलन। लुम्बिनी गुरु योजना बारे जानकारी लेवे के साथे विकास के गतिविधि बारे ध्यान से हो दिले हलन। हुनका साथे नेपाल के लिए चीनिया राजदूत योंग होलाउन से हो सहभागी रहल हलन। ओहि अवसर में चीनिया उप मंत्री फू चीन नेपाल के उन्नति प्रगति चाहले से उल्लेख करे लुम्बिनी के विकास के लिए चीन सदैव तत्पर रहत से हो बतौले छथि।
आगामी भादो 23 गते मनाल जावला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस तथा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के लिए शिक्षा मंत्री दीनानाथ शर्मा की अध्यक्षता में 101 सदस्यीय मूल समारोह समिति गठन भेल है। मूल समिति के दोसर बैठक में दिवस के नारा तय करके प्रस्तुत कल जाए के भेल है। शिक्षा मंत्रालय में आयोजित सरकार वाला के बैठक मूल समिति के अतिरिक्त उत्कृष्ट विद्यालय छनौट कार्यक्रम, शैक्षिक स्मारिका प्रकाशन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रचार प्रसार, परिसंवाद, खेलकूद, अतिरिक्त क्रियाकलाप समन्वय कके 10 गो उपसमिति से चयन कल गेल है। नेपाल में विक्रम संवत 2031 से शिक्षा दिवस मनावे लागल गेल है तो पछिला समय में अंतर्राष्ट्रीय रूप में हरेक सितंबर 8 तारीख में मनाल जाए वाला साक्षरता दिवस के सेहो एक साथ मनावे लागल गेल है। अखिल नेपाल राष्ट्रीय स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन संगठन के विधान के समसामयिक बनावे के से कहित आगामी भाद्र 9 से 11 गते तक काठमांडू में विधान सभा करे के भेल है। राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय निकास के लिए हाम्रो अभियान से नारागारी रखत आंतरिक शुद्धिकरण, सबल और सुदृढ़ संगठन के लिए विधान सभा करे लागल से आई राजधानी में पत्रकार सम्मेलन करके अनेरा से भी जानकारी दिले है। ओकरा लेल राजनीतिक आ आर्थिक विषय संग जोड़ल गेल नीतिगत प्रतिवेदन तैयार करे के लिए अध्यक्ष माधव ढुंगेल के संयोजकत्व में उपाध्यक्ष नवराज पौडेल, भीम राय, लक्ष्मण लम्साले, सुधीर शाह और नवीन लामा सदस्य रहल कार्यदल गठन समेत कैले से जानकारी दिल गेल है। मध्य समाचार के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर से। भारत से नेपाल ला रहा अवस्था में सलाही में 505 कुखरा के चल्ला कल गेल नष्ट। मुलुक इतिहास के सबसे जटिल अवस्था में पहुंचल से मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल के अध्यक्ष उपेंद्र यादव के दावी। भ्रष्टाचार महारोग भेल से प्रधानमंत्री भट्टराई के कहब। आ भावी प्रधानमंत्री के रूप में उपसभापति रामचंद्र पौडेल के नाम प्रस्ताव कल जा से कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइराला के दावी। अही के संग साँझ 6 बजे के मध्य समाचार अहिठुं समाप्त हुई। वंदना दिया जाए कि आगे सुनते रहो रेडियो मध्य 89.3 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।